हेलो दोस्तों, मैं हूं एनजे आपका यार फिर से तैयार एक और नए व्लॉग के लिए। तो दोस्तों नया व्लॉग चालू हो चुका है, मतलब नया ट्यूटोरियल भी मिलेगा तुम्हें। और तुम्हारा भाई लग रहा है ना स्मार्ट भाई, देख रहे हो? ये देखो, बातचीत चेक करो, ये लो भाई, ये देखो बातचीत भाई। क्लास ले ली है मैंने, पूजा भी कर ली है, सब कुछ कर लिया है। यहाँ पे तो देखो धूप बत्ती भी पूरी वो हो गई, जल गई, क्योंकि क्लास भी दे चुका हूँ, टाइम हो चुका है मेरे को उठे हुए, सफाई करे हुए, सब कुछ साफ सफाई भी कर दी है। और अब से व्लॉग में तुम्हें पता ही है, मैं तुम्हें सिर्फ कंटेंट ही देने वाला हूँ, तो इसलिए भाई थोड़ा सा लेट भी बनाऊँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी मैं बाहर जा रहा हूँ खाना लेने के लिए। तो मैं सोचा यार कपड़े पहन ही रहा हूँ तो मैं व्लॉग भी बना लेता हूँ, ठीक है। तो भाई तैयार व्यार हो गए, तो भाई एक बार तुम्हें स्मार्टनेस तो दिखानी चाहिए ना अपनी। आए बातचीत ही कह रही है, लोंडो स्माइल चेक कर रहे हो। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, जल्दी से कोर्स ज्वाइन कर लो। ट्यूटोरियल देख के तुम्हें पता लग ही जाएगा, बने रहो वीडियो में, आगे तुम्हें ट्यूटोरियल दिखेगा। सीधा ट्यूटोरियल वाली जगह देखने तो तुम वहाँ पे भी जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। बस वीडियो देख लेना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर तो भूलना भी मत, ठीक है। गर्मी हो रखी है भाई बहुत ज़्यादा, और तुम मौसम देखोगे ना भाई, मौसम बिल्कुल ओके है, ये देखो मौसम बिल्कुल ओके है, मौसम में कोई वो नहीं है, लेकिन मौसम में भाई उमस है, उमस बोले तो ह्यूमिडिटी, ठीक है, वो रखी है, सही है। तो अभी यार चलते हैं, रोटी लेके आते हैं बाहर से। मेरे पास एक रोटी रखी है, ये रही, सब्जी गर्म होने के लिए रख दी इसमें। मेरे पास एक रोटी रखी है, लेकिन मेरे को तो और चाहिए होगी ना भाई, खाना करते गरम सब्जी। ओए होए, नज़र लगा दी तुमने, ये देखो सालों गिर गई, लगा दी नज़र हैंड टू हैंड, या मेरी लग गई? ठीक है, अभी रुक जाओ, उठाता हूँ, इसे साफ करता हूँ। सही है, तुम बने रहो ब्लॉग में, मैं मिलता हूँ। तो दोस्तों तुम्हें मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना, क्या बोलते हैं, तुम अपना स्लो पीसी पे मिक्सिंग फास्ट कैसे कर सकते हो स्टैम्प्स निकाल के। और जो मेरा भाई बिल्कुल ही बिगिनर है, उसको पता नहीं कि स्टैम्प्स भी मैं कैसे निकालूँ, क्या करूँ, तो एक्सपोर्ट, सिंपल एक्सपोर्ट करो। देखो कैसे मैंने काफ़ी सारी एक्सपोर्ट कर दी हैं, दिखाता हूँ। रिकॉर्ड तो हो रहा है ना मुझे? हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है भाई। ठीक है भाई, रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है पता नहीं लगता मेरे को। देखो भाई अभी तो मैं जैसे देख सकते हो, देखो मेरा पूरा प्रोजेक्ट है ये, मतलब फाइनल हो चुका है, फिर भी मैं तुम्हें निकाल के दिखा रहा हूँ। देखो इसमें इंस्ट्रूमेंट मैंने पहले ही निकाल रखे, ये दूसरा प्रोजेक्ट है, इसमें मैंने ट्यूनिंग वगैरह भी करी थी। तो अभी इसको इग्नोर करो आप। अभी ये क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है ये वाले। अब आप यहाँ पे स्टैम्प्स का फोल्डर देखोगे ना, ये एक स्टैम्प्स का फोल्डर है। स्टैम्प्स मतलब एक एक सिंगल ऑडियो, हर एक चीज़ की अलग। अब देखो इधर 3-4 फोल्डर दिखेंगे, ड्रम्स, एफएक्स, इंस्ट्रूमेंट, वोकल। इंस्ट्रूमेंट तो ये रहे, इंस्ट्रूमेंट अभी इसमें डाल दूंगा क्योंकि यहीं से मैंने निकाल के यहाँ डाले हुए, अगर अभी डालूंगा ना ये गायब हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। इसलिए मैंने अभी नहीं डाला, जब मैं प्रोजेक्ट क्लोज करूँगा तब करूँगा, फिर लोकेट कर दूंगा। अभी बीच में मैं उलझुल चीज़ें करना नहीं चाहता। और ये वोकल्स अभी मैं स्टैम्प निकालूंगा इसकी, अभी एक्सपोर्ट करके। देखो यहाँ से इसको एक एक करके एक्सपोर्ट करूँगा। अभी एक एक करके एक्सपोर्ट कैसे करना है, अब आप बोलोगे कि भाई आपने तो 4 ट्रैक कर रखे हैं, ठीक है, लेकिन चारों का साउंड एक ही है। देखो गन शॉट है ये, अरे रुको, हाँ भाई ये भाई अरे भाई ने पिक्चर बन के रखा था, देख रहे हो, ये गन शॉट है, ठीक है। और भाई कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ है, कोई भी इफेक्ट नहीं लगा हुआ है किसी पे भी, ना मास्टर पे ना किसी पे, कोई इफेक्ट नहीं लगा होना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात है भाई, कोई भी इफेक्ट नहीं लगा होना चाहिए आपके इसमें, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यही है कि कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद मैंने देखो भाई ये सारे तो निकाल लिए। अब ये एक एक करके एफएक्स, भाई एफएक्स का काम बहुत ज़्यादा होता है हमारे गाने के अंदर। मेनली हमारे गाने को जो अप करके रखता है भाई वो एफएक्स ही होते हैं। देखो आप देखोगे तो ये राइज़र में भी 4 तो मैंने लेयर कर रखी है, क्रैश है, राइज़र है, सब कुछ है। फिर यहाँ पे क्रैश की भी लेयरिंग कर रखी है। फिर यहाँ पे ट्रांजिशन के लिए एक और टेम्पोरिन डाल रखी है। तो मतलब हमारी ट्रांजिशन बिल्कुल विजिबल, और मतलब विजिबल इन द सेंस कि मतलब विजिबल सुनाई देनी चाहिए, लेकिन बैकग्राउंड में हमें पता लगना चाहिए कुछ जा रहा है भाई। क्रिसेंडो होता हुआ, फिर डाउन फिल्टर आता हुआ, क्रिसेंडो छोड़ो ज़्यादा हो जाएगा, अपलिफ्ट होता हुआ गाना लगे, फिर डाउन फिल्टर जा रहा है, मतलब ऐसे टाइप का कुछ साउंड। थोड़ा गलत गंदा सा लगेगा तुम्हें, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से तुम इसमें काम कर सकते हो। अब एक्सपोर्ट करने के लिए क्या है, जैसे मैंने किक्स वगैरह मैंने कर लिया, फिलर वगैरह की किक भी। अब ये फिलर में ना किक को मैंने क्या कर रखा है, अगर मैं तुम्हें अब ऐसे किक के साथ सुनाऊंगा तो किक के साथ में मैंने वो डाल रखा है, देखो
गन शॉट। ठीक है, किक के साथ में डाला हुआ है मैंने, सही है। तो किक को भी मैंने निकाल लिया है बाहर पहले, ठीक है। ये स्टॉर्म किक है, इसको मैंने अलग करा है क्योंकि मैंने अलग अलग प्रोसेस करा है। और ये मेरी मेन वही वाली किक है जो मैं अपने पूरे ड्रम में चला रहा हूँ। उसके साथ में मैंने अलग से लेयर करा है ताकि ये थोड़ा अलग साउंड करे, ठीक है। थोड़ा स्टॉर्म किक, तो स्टॉर्म किक क्या होती है, ढक ढक, तो वैसा साउंड आए कुछ, और गोली का भी साउंड होता है ऐसे टाइप का, तो वो थोड़ा सा वजन बन जाए उसके अंदर, इसलिए मैंने इसको लेयर करा, ठीक है। अब एक्सपोर्ट की बारी आती है। देखो भाई, ये मैंने सोलो करा, यहाँ पे गए एक्सपोर्ट, वेव, स्टैम्प्स, ये मेरा एफएक्स है, एफएक्स। अब आप देखोगे इधर गन शॉट पहले ही है, तो मैं इधर क्या करूँगा, गन शॉट, ये मेरा फिलर का काम कर रहे हैं ना, तो ये मैं इस पर लिख दूंगा गन शॉट फिलर, ठीक है। अब आप क्या करो भाई, और हमेशा एक और चीज़ याद रखना भाई, जैसे मैंने अरेंज कर रखा है ना गाने को, जहाँ पे जो होना चाहिए मैंने वहाँ पे वो लगा दिया। अब क्या कर, अगर आप ऐसे नहीं करते ना और आप ऐसे स्टैम्प बनाते हो, फिर आप स्टैम्प निकाल के फिर उनको भी काटा पीटी करोगे, फिर जहाँ जहाँ लगाना है वहाँ लगाओगे, तो ये काम आप पहले ही आपने कर लेना है। अरेंजमेंट का काम आपने बाद में नहीं करना, हल्की फुल्की जो होती है वो आप कर सकते हो, लेकिन जितना भी आपको सामने दिख रहा है ना, ये पूरा अरेंज कर लेना भाई, ठीक है। अब जब आप ये सब कर लोगे ना एक्सपोर्ट, ये देखो भाई अभी मेरा कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ, उसके बावजूद देखो कितना स्लो हो रहा है। अब आप ये सोचो कि अगर मैं इसी प्रोजेक्ट में मिक्सिंग कर देता तो ये कितना हैवी हो जाता भाई। इतने सारे, इसी के अंदर मैंने वो भी ले रखे हैं, क्या बोलते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यही प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने वो, इसमें गलती क्या कर दी थी मैंने इसी प्रोजेक्ट में स्टैम्प डाल दी थी, मैंने प्रोजेक्ट नया नहीं बनाया, ये मैंने गलती कर दी। प्रोजेक्ट नया बनाने का मतलब है बिल्कुल नया, ऐसे न्यू एम्प्टी खाली प्रोजेक्ट। अगर मैं सेव एस करके एक और प्रोजेक्ट क्रिएट कर दूंगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो लोडिंग तो उतनी ही उठाएगा जितनी उठा चुका है वो, उसके आगे काम कर रहेगा वो, बस नाम चेंज हो जाएगा उसका ऐसे, और पुराने प्रोजेक्ट में छेड़खानी नहीं होगी, सही है। लेकिन हमें चाहिए होता बिल्कुल खाली, तो इसलिए हम नया लेते हैं, टेम्पो एम्पो डालते हैं उसमें, जो है इसका सब कुछ काम कर कर आके फिर ऐसे काम करते हैं हम, ठीक है। तो अभी एक मिनट रुको, ठीक है। अब देखो गन शॉट हो गया ना एक्सपोर्ट, अब मेरे सारे एफेक्ट्स खत्म हो गए। अब मेरी वोकल की बारी आ गई। देखो ये वोकल में ट्यून हुई हुई है, ये तो मैंने पहले ही निकाल ली है, तो इसको मैं नहीं छेड़ूंगा, ठीक है। अब आप इधर आओगे ना, तो इधर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखो स्टैम्प्स में यहाँ पे मैंने एक ट्यून का भी बना रखा है, मेरी जितनी भी मैंने अलग से ट्यून करी है ना, वो वोकल ये है, ठीक है। ऐसे भाई अलग अलग रखोगे ना, साफ सुथरा रहेगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। वोकल का अलग ट्यून, वोकल का अलग, वोकल अलग ट्यून, वोकल अलग। वो भी मेलोडाइन का प्रोजेक्ट भी आपने अलग से बनाना है भाई। अगर आप यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखा दूँ तो आपको प्रोजेक्ट दिखेंगे काफ़ी सारे, ये देखो दिख रहे हैं ट्यूनिंग का, ये देखो मास्टर का जैसे ये प्रोजेक्ट अलग है ना, फोल्डर बना हुआ है, ऐसे ही फोल्डर बना होना चाहिए आपका, मिक्सिंग का अलग, ट्यूनिंग का अलग। अभी इसके अंदर थोड़ी घिचपिच मैंने ज़्यादा कर दी है, ट्यूनिंग वगैरह इसी में कर दी, मेरे को लगा झेल लेगा मेरा कंप्यूटर, भाई मेरा कंप्यूटर तो हैवी है। अब सोचो जिनका स्लो है वो भी नहीं, वो कैसे झेलेंगे जब मेरा थोड़ा हैवी कंप्यूटर है, वो ही नहीं झेल रहा, समझ रहे हो आप। मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई थोड़ा सा ध्यान से काम करोगे ना, तो आपकी 4 GB रैम भी, आपकी 8 GB रैम भी आपको काम करने को अलाउ करेगी। बट काम करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े से दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीज़ों को कैसे हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए भाई ज़्यादा बस आपको प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है खुद पे कि यार ये तो हो ही नहीं रहा भाई, मैं क्या करूँ, मेरे से तो हो नहीं पा रहा। ऐसे आपको होपलेस नहीं होना है, ठीक है, होपलेस नहीं होना है। होपलेस हो जाओगे ना, हो गया मैटर खराब, फिर समझ रहे हो। होपलेस नहीं होना है आप लोगों ने, ठीक है, कि यार मेरे पास तो कंप्यूटर ही नहीं है, घर वालों को परेशान कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ ना भाई, मैंने करा है घर वालों को परेशान, ठीक है। मेरे को ये दिला दो, मेरे को वो दिला दो, फलाना ठिकाना। भाई आज मेरे को इतना रिग्रेट होता है उन चीज़ों पे, भाई मैं चाहता हूँ तुम लोग वो रिग्रेट ना रखो। मेरे को बहुत रिग्रेट होता है कि भाई मेरे घर वालों ने सब कुछ करा जो था उनके पास, बिल्कुल बेस्ट करा। भाई मेरे को लैपटॉप उधार लेके दिलवाया था, उस वक्त मैं खुश हुआ था, लेकिन जब मेरे को थोड़ी और समझ बढ़ी ना भाई, मेरे को इतना बुरा लगता था भाई। उस लैपटॉप ने मेरे को कमा के भी दिया है, मेरे को थोड़ा सा नाम भी दिया, सब कुछ करा, लेकिन भाई मेरे को इतना बुरा लगता था ना। वो लैपटॉप मैं अभी भी रख रखा है मैंने, वो लैपटॉप बहुत अच्छा है, सब कुछ है, बहुत खून पसीने की मेहनत है भाई वो, ठीक है, लेकिन फिर भी भाई बुरा लगता है, ठीक है। तो आप कोशिश करो जो आपके पास है ना, आप उसके साथ में काम कर सको। घर वालों को प्रेशराइज मत करो भाई। आर्ट ना आपके घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे,
और आपको भी प्रेशराइज नहीं करना है अपने घर वालों को कि भाई मुझे सपोर्ट करो। वो करते हैं ठीक है, नहीं करते भाई आपको खुद करना पड़ेगा। आर्ट आपका है, आपकी पसंद है, आपकी चॉइस है, ठीक है। अगर मान लो मैं किसी पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं चाहूँगा वो करे जो मैं चाहता हूँ, ठीक है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इन्वेस्ट भी करे और चाहे कि इसे जो करना है कर ले, ठीक है। और पेरेंट्स बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो चाहते हैं हमारा बेस्ट हो और उन्हें पता है बेस्ट क्या है। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं वो भी कुछ ना कुछ आर्टिस्ट बनना चाहते थे। ज़िंदगी में हर कोई इंसान होता है जो कोई ना कोई आर्ट के प्रति अपना प्यार रखता है। उन्होंने वो कुछ जो आर्टिस्ट बन गए, जो इनको पोटेंशियल पता है, जिनके यार दोस्त आगे बढ़ गए, तो उन्हें तो पोटेंशियल पता है, वो सपोर्ट कर देते हैं। जिन्हें नहीं पता पोटेंशियल, जो आगे नहीं बढ़ पाए, जिनके साथ वाले भी आगे नहीं बढ़ पाए, वो पेरेंट्स तो यही करेंगे ना, भाई हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसकी पढ़ाई पे, तो ये पढ़ाई पे ही ध्यान दे, आगे चल के बड़ा बने कुछ, ठीक है, हमारी तरह ना रह जाए। तो उनकी कोई बात गलत नहीं होती भाई, समझ रहे हो। तो बस मेरी बात को ये समझने की कोशिश करो, जो है उसमें खुश रहो और उसके अंदर काम करो। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुम्हारा भाई तुम्हें बताएगा कि कैसे क्या होता है। अब देखो जैसे भाई मैं इधर हुक कर रहा हूँ ना, तो मैं इधर क्या करूँगा, हुक का एक फोल्डर बना लूँगा, वोकल्स के अंदर ही हुक, इधर एक बना लूँगा फोल्डर वर्स, ठीक है। क्योंकि भाई जब आप प्रोफेशनल काम करते हो ना, आपके पास लेयर्स बहुत सारी होती है, ठीक है। आपको बताता हूँ, रैपर ऐसे भी गाते हैं जैसे एनजे मेरा नाम काम रैपलिक, लेयर में चलता है भाई ये पीछे इस आवाज़ में, और नाक बंद करके भी एनजे मेरा नाम काम रैपलिक, और ऐसे भी चलता है कोर बनाने के लिए एनजे मेरा नाम काम रैपलिक, और पीछे जाके भी एनजे मेरा नाम काम रैपलिक, ऐसे भी भाई रिकॉर्डिंग होती है। तो वो सब मिलके आपको एक इतना होलसम साउंड देते हैं, चाहे अग्रेसिव हो, चाहे प्यार भरा हो, चाहे सैड हो, चाहे कुछ हो, ये सारी लेयर मिलके एक आपको होलसम साउंड देती है। तो वो सारी चीज़ें बहुत सारी होती है, जैसा कि मैं तुम्हें दोबारा दिखा देता हूँ। अगर तुम देखोगे ना, यह भी हुक है, और 1 2 3 4 5 6 7, और अभी और है नीचे भाई, अभी और है, देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8वीं एरी, और भी है नीचे, अभी ये खुला हुआ इसलिए और नीचे जाएगा नहीं, ठीक है। अब देखो जैसे हुक है, अब ये हुक की लेयर है मेरी, ठीक है, हुक की मेन लेयर है मेरी, तो मैं इधर नाम लिख दूंगा हुक, ताकि मेरे को पता रहा कौन सी चीज़ क्या है, हुक मेन लेयर। अब जब मैंने ये नाम वाम तो मैं दे ही रहा हूँ, अब इन्हीं को मैं क्या करूँगा, चैनल रैक से लिंक करवा दूंगा डायरेक्ट ही, तो मुझे रीनेम भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे मिक्सर चैनल को, क्योंकि सब पे सबका नाम लिखा हुआ है पहले ही, ठीक है। वो लिंक कैसे करते हैं वो जानना हो तो वो भी बताना मुझे, वो बहुत छोटी चीज़ है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। और फिर उसके साथ में मैं आपको ग्रुपिंग करना भी सिखा दूंगा, ग्रुपिंग करना वैसे मैंने सिखा दिया है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसे स्पेस कैसे बनाना है, ठीक है। मेरे को बताना कमेंट करके जिसको ये चीज़ें चाहिए, सही है। बाकी अब मैं आपसे मिलूंगा कल, ऐसे ही तुम्हें भाई मैं कंटेंट दूंगा। ये देखो हो गई एक्सपोर्ट, अब ऐसे ही भाई मैं सारी को एक्सपोर्ट कर लूँगा जितनी भी ये है। ये देखो हुक के अंदर थोड़ी ज़्यादा लेयर लगती है, ये देखो ये लेयर देखो यहाँ तक आ रही है भाई। फिर उसके बाद इंट्रो में ये है, वर्स की ये है, रैप में ज़्यादा नहीं है, रैप में एक ही है, इसी की मुझे हारमोनी बनानी है, वो मैं बना लूँगा, ठीक है। वो मतलब बना रखी है मैंने, ठीक है, ट्यून करी थी जिसमें वो है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक लेयर नहीं है, ये भी मैं लेयर को क्रिएट कर दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं कि मैं क्रिएट नहीं करूँगा, क्रिएट करूँगा इस लेयर को भी, इन्हीं से हारमोनी बना के, वर्ड्स की लेयर से हारमोनी बना के, ठीक है। वो भी कैसे बनती है, वो सब कुछ मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊँगा, कमेंट करके मुझे बता दो जो तुम्हें सीखना है। और मेनली भाई मैं उन लोगों की ज़्यादा मदद करना चाहता हूँ जो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं प्रोडक्शन करने में, मिक्सिंग मास्टरिंग करने में, और उनके पास इक्विपमेंट भी नहीं है, और इक्विपमेंट जो है वो बहुत लो परफॉर्मेंस है। तो तुम्हारा भाई तुम्हारी हेल्प करेगा, क्योंकि मैं बहुत लो परफॉर्मेंस चीज़ें चला चुका हूँ, कैसे चलेगी, कैसे काम होंगे, ये सब मैं तुम्हें बता सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई तुम्हारा साथ देगा बिल्कुल। ये पता नहीं गली में क्या हो रहा है, जरा देखता हूँ, चोरी चारी तो नहीं, 11:30 बजे धाम धाम डुम डुम हो रहा है, 1 मिनट रुको जरा देखता हूँ। अब मैं हर एक को नाम देता हुआ जाता हूँ कि भाई इसका नाम भी सही आए, उसका नाम भी सही आए, ताकि मेरे जब मैं उसको असाइन करूँ मिक्सर में या कुछ चीज़ें एडिट करूँ तो मैं उस हिसाब से ही करूँ जो मैंने यहाँ पे सोच के कुछ भी करा है, ठीक है। तो अब मैं आपसे मिलूंगा कल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, दोनों आईडी और मेरे गाने का लिंक है, जाके गाना सुनो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा काम। और कोर्स ज्वाइन करने के लिए फिर से बता रहा हूँ, व्हाट्सएप का नंबर है, भाई को फ़ोन करो, भाई तुम्हारा फ़ोन उठाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, रिप्लाई करेगा। हम मिलेंगे कल, ओके बाय दोस्तों। भाई मैटर हो गया है यहाँ पे बहुत तगड़ा। मैंने ब्लॉग ख़त्म कर दिया था, बट ये क्लिप तुम पहले देख रहे हो ख़त्म होने वाली ब्लॉग से।
बट भाई गली में ना कुछ मैटर हो गया बहुत भयंकर। भाई यहाँ से सामान शिफ्ट हो रहा है, पुलिस की इतनी गाड़ी आई हैं जितनी तुम सोच नहीं सकते। अभी एक दो पलट गई है, देख रहे हो, अलग ही सीन चल रहा है भाई। कुछ तो हुआ है भाई, लफड़ा हुआ है बहुत तगड़ा लफड़ा हुआ है भाई। इतनी पुलिस तो आई नहीं कभी भाई। एक और गाड़ी भाई नुक्कड़ पे खड़ी है। ओ भाई कुछ मैटर हुआ है भाई। और यहाँ पे पूछ के गया तो मैंने बताया वहाँ पे ये वो। अभी रुक जाओ जरा, मैं पूछ के रुक जाओ जरा। मेरे नीचे लड़के खड़े हैं, मतलब जो मुझे जानते हैं, जिनसे मैं बोलता हूँ, मैं जरा पूछ के आया भाई क्या हो रहा है। तो बहुत ही तगड़ा लफड़ा हो गया भाई। तुम्हें रुक जाओ, देखो तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो भाई 3-4 गाड़ियाँ यहीं पर ही है, 4 गाड़ियाँ। और नुक्कड़ का अभी तुम्हें दिख नहीं पा रहा वीडियो में, नुक्कड़ पे भी है भाई। ये देखो अलग ही लफड़ा हो रहा है भाई, अलग ही लफड़ा हो रहा है। देख के आता हूँ मेरे को जरा, कुछ तो हुआ है भाई। मैं नीचे देख के आया हूँ। तो दोस्तों मैं भी नीचे जाके आया हूँ। तो मुझे पता लगा है कि भाई झगड़ा हो गया था। 4-5 जिप्सी आई है, 15-20 कॉल्स कर दी उन्होंने थाने में, और हथियार चलाए, इसलिए इतनी पुलिस आई है भाई। एक थोड़े मतलब ज़्यादा एज भी नहीं होगी, 45 के करीब होगी एज उनकी। उनका हाथ तोड़ दिया, हाथ टूट गया, दिख रहा है वो कि टूट गया है, वो दिख रहा है। यहाँ से ऐसे उड़ो, यहाँ से हड्डी ऊपर आई हुई है, ये वाली हड्डी देख रहे हो ऊपर। तो पता लग गया था कि ये टूट गई है रिस्ट। और यहाँ से बीच से भी, ये जो बीच वाला एरिया देख रहे हो रिस्ट का, और रिस्ट बोल रहा हूँ हाथ का, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला भी हिस्सा टूटा हुआ है। यहाँ पे कट लगा हुआ है चाकू से, यहाँ कट लगा हुआ है, और एक पेट पे कट लगा हुआ है। ओ भाई मैं बोला यार कुछ भी कर रहे हैं। और भाई शक्ल पे दिख रहा था जो बंदे ने मारा है ना, उसने दारू पी रखी है भाई। मत पिया करो ना बहन चो, जब जलती विलती नहीं है बहन चो, किसी के मार रहे हो, खुद की भी दिहाड़ी ख़राब कर ली भाई। सारे मजदूर रहते हैं आगे की साइड पे, लंकापुरी बोलते हैं उसे, ठीक है। सारे मजदूर रहते हैं वहाँ पे, वो बेचारे भाई रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले। वो मुल्ला जी तो भाई शक्ल से ही शरीफ लग रहे थे, उन्होंने तो कुछ भी नहीं करा। और उनको तो मैं देखता भी आ रहा हूँ, तो भाई सबसे प्यार मोहब्बत से ही बात करते हैं। उनके बेचारे के भाई चाकू भी लगा हुआ है, खून भी आ रहा है भाई। उन्होंने भी कुछ ना कुछ मारा ही होगा ना सामने वाले के, उन्होंने भी मारा ही है भाई। पिटता थोड़ी रहेगा इंसान। अब खुल जा बहन चो, पैंट खोल रहा हूँ भाई, तो मैं थोड़ी दिखाऊंगा। रुको यार, एक तो मेरी आदत नहीं है ना, मेरी आदत ऐसे खोलने की। तुम्हारा भाई पूरी खोलता है पैंट, सीधी की सीधी। मैं वैसे उलझुल करके नहीं खोलता। ये देखो सीधी की सीधी खोलता तुम्हारा भाई, उलझुल करके नहीं खोलता मैं पैंट, ठीक है। तो भाई अब चलो निकल लो, बता दिया ना तुम्हें, लोग चूतियाँ हैं। अब देखो जो मैं तुम्हें बता रहा था ना स्टैम्प्स के बारे में, वो देखो ये रही। अब ये मैंने अलग से प्रोजेक्ट बना लिया। देखो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें लिखा हुआ, प्रोजेक्ट GM 107। ये मैं तुम्हारे लिए अलग से कर रहा हूँ भाई। मैं मिक्स करके गाना वाना पास करवा चुका हूँ, सब कुछ हो चुका है मेरे इस गाने का, पास हो चुका है। ये मैं अलग से प्रोजेक्ट इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें ट्यूटोरियल दे सकूँ। वो प्रोजेक्ट काफ़ी हैंग हो रहा है, बता रहा हूँ ना, मैंने गलती कर दी। तो ये मैं दोबारा मिक्स कर रहा हूँ। मेरे लिए ज़्यादा बड़ा काम नहीं है मिक्स करना इसको, क्योंकि मैं कर चुका हूँ इसे मिक्स एक बार। तो इसलिए अब ज़्यादा कोई टाइम लगेगा नहीं, इसी वजह से ये गाना बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारा भाई क्या करेगा, अब देखो एक और चीज़ बताएं मेरे को। मैं क्या करता हूँ, ये एडिशनल है, सही है, ये सिर्फ एडिशनल है, ठीक है। ये देखो जैसे मैंने यहाँ लगाया ना, वैसे ही मेरे यहाँ पे भी है। जब यहाँ पे आएंगे ना तभी वो यहाँ आएंगे। देखो यहाँ पे पियानो कोड सबसे ऊपर है ना, यहाँ पे आएगा जैसे यहाँ लगा हुआ है। अब जैसे पियानो कोड मेरी ऊपर है, तो मैं क्या करूँगा, पियानो कोड को ऊपर ले गया, यहाँ लगा दिया। मेरे को ना ऐसे आदत है भाई काम करने की, मैं बिल्कुल इस तरीके से रखता हूँ भाई। मैं क्या कैसे बताऊँ तुम्हें, मेरे को ऐसे रखना पसंद है ये सब, कि मतलब जैसे यहाँ है वैसे ही मेरे मिक्सर में भी मैं ऐसे ही सेटिंग चाहता हूँ अपने इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। अब देख रहे हो कितने इंस्ट्रूमेंट डाल रखे, ये सिर्फ अभी इंस्ट्रूमेंट है सारे। ये देखो देख रहे हो, इतना तो मैंने काम डाल रखा है इस गाने में, सही है। प्लग ब्रास डीप बेस के नीचे, प्लग ब्रास के नीचे सिंथ कॉर्ड, डिजी सिट्रस, ठीक है, ये डाल दिया। ट्रम्पेट, सस्टेन, ये ले भाई। ब्रास सेक्शन 2 वो ये नीचे, चल ठीक है। कॉयर फ्लेक्स, ठीक है। ये लो ऊपर, ठीक है। स्पेस प्लग इसके नीचे लीड्स, इसके नीचे लीड बेस। ये हो गया ऐसे। अब हो गया बिल्कुल सीधा ऐसे है ना। तो अब इसको जब मैं लिंक करूँगा, अब मैं तुम्हें लिंक करना भी बता रहा था ना, चलो इसी वीडियो में बता देता हूँ।
ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, बस इसको ना डबल क्लिक करा, ये सारे सेलेक्ट हो गए, या शिफ्ट दबा या कंट्रोल दबा के ऐसे कर लूँगा, या बिना कंट्रोल दबाए भी करूँगा तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे किसी को डी सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबाऊंगा और ऐसे क्लिक कर दूंगा। अभी मेरा फ़ोन पकड़ा हुआ है हाथ में, इसलिए पकड़ बता नहीं पाया मैं। शिफ्ट दबा के ऐसे शिफ्ट दबाऊंगा ना तो ये गायब हो जाएगा, बाकी सारे सिलेक्टेड रहेंगे। अब मान लो यहाँ पे आपने ये सेलेक्ट करने हैं और उसके बाद ये सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। कंट्रोल दबा के भी कर सकते हो, बट अगर कंट्रोल दबा के ना हो तुम्हारे कंप्यूटर में तो चार जैसे ये सेलेक्ट कर लिया, वो आपको ऊपर के चार करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबा लेना साथ में, या सिर्फ शिफ्ट भी दबाओगे तो भी शायद काम हो जाएगा, ठीक है। मेरे को ऐसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं, मैं थोड़ा ऐसे ही काम करता हूँ, ठीक है। ऐसे करा, अब कंट्रोल प्लस एल, मेरा ये वाला कंट्रोल ख़राब हो रहा है, अभी ख़राब हो गया, ये पता नहीं चल नहीं रहा, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा, तो मैं ऐसे रिस्क नहीं ले रहा। ये कंट्रोल दबाया, ये एल दबाऊंगा ना, सेम टू सेम जो इसमें नाम लिखा हुआ है यही नाम के साथ मेरे मिक्सर में असाइन हो जाएंगे, देखना। ये दबाया, कलर वलर सब हो गए, ये देख रहे हो इंस्ट्रूमेंट। इसको मैंने पकड़ा, सेलेक्ट। अब पहले तो मैं इधर एक ट्रैक डाल देता हूँ। सबसे पहले ऑल्ट दबा के भाई मैं इसको आगे लेके आ सकता हूँ ट्रैक को। यहाँ से मैं ऑल्ट दबाया, ये देखो ये वाला ऑल्ट चलता है, ये वाला ऑल्ट दबा के करोगे नहीं होगा, ये वाला ऑल्ट दबाना पड़ेगा। ये दबाया और अबे भाई आजा, भाई हाथ छोटा पड़ रहा है। रुको, इस वाले हाथ से हो जाएगा। हो रहा है? नहीं हो रहा, चलो ठीक है, रुको मैं तुम्हें बताऊं। ऐसे मैंने कोई भी एक ट्रैक सेलेक्ट कर लिया, ऑल्ट दबाया और इस तरफ लेके आ रहा हूँ मैं, सबसे पहला ट्रैक बना दूंगा उसे। वो क्यों बना रहा हूँ वो बताता हूँ अभी। ये देखो मैं ऐसे लेके आ गया एक ट्रैक को, ऑल्ट दबा के यहाँ से कोई भी ट्रैक, खाली ट्रैक सेलेक्ट करा, यहाँ ले आया। अब इसको नाम दे देता हूँ F2 दबा के, ऐसे देखो रीनेम के लिए आ जाएगा, ठीक है। दूसरा राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम, इसको नाम दे देंगे हम साइड चेन। ये मैंने क्यों करा है, ये तुम भाई मेरी आगे वीडियोस देखते रहना, ये तुम्हें पता लग जाएगा ये मैंने क्यों करा है, ठीक है, ताकि मैं सबको साइड चेन एक बारी में कर पाऊँ, मेरे को अलग अलग ना करना पड़े। ये सब तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल दबा के, इस वाले को समेत, ये भी खाली है ना, इनको मैं ग्रुप कर दूंगा इंस्ट्रूमेंट, ऐसे यूँ पकड़ूंगा और यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट कर दूंगा। रुको जरा, मैं कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कर लूँ पहले सबको, बिना कंट्रोल दबाए नहीं होगा ना यार। रुको, ये तो फ़ोन पकड़ के भी कर सकता हूँ, ऐसे तुम्हें भी दिख जाएगा, मेरी शक्ल दिखती रहेगी। ये कंट्रोल दबाया, ये चल, ये देखो कंट्रोल दबा के ये सारे सेलेक्ट करे मैंने एक खाली ट्रैक के साथ। यहाँ पे क्लिक करा खाली ट्रैक पे, जो जो सिलेक्टेड है ये सेलेक्ट नहीं करना भाई, याद रखना, जो ग्रुप बनाने वही सिलेक्ट होने चाहिए। ये खाली ट्रैक क्रिएट ग्रुप, यहाँ पे मैंने डाल दिया INST, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। इंस्ट्रूमेंट तुम्हें पूरा लिख लेना। अब मैं इसको एक जैसे मान लो ब्लू कलर दे दिया मैंने, ओके, पूरा ब्लू हो गया, ये तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट सेक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक एक करके तुम चीज़ें डाल सकते हो। अब तुम्हारा क्या है, अब तुम्हारी ये इतनी सफाई से कैसे डाला तुमने और इतनी सफाई से कैसे ग्रुप बन गया वो भी समझाता हूँ। जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना अलग अलग सेक्शन, जैसे स्टेम्स में गए, यहाँ पे अलग अलग सेक्शन, यहाँ पे वो दिख रहे थे ना तुम्हें इंस्ट्रूमेंट, देखो इसमें मैंने डाल दिए, ये इंस्ट्रूमेंट हो गए। या अब बारी आ गई ड्रम की, इंस्ट्रूमेंट के बाद मैं डालता हूँ ड्रम्स, ठीक है। पकड़ा, लाया यहाँ पे, अब ड्रम्स को भी एक एक करके ऐसे ऐसे लगाता रहूँगा जैसे जैसे मुझे चाहिए। जैसे मेरे को सबसे ऊपर चाहिए होती है किक, स्नेर, देखो किक, फिर मुझे चाहिए होती है भाई अपनी स्नेर। कहाँ गई स्नेर भाई, मेरी मेन स्नेर कहाँ गई, ये रही, बताओ यहीं रखी है, ढूंढ कहाँ रहा हूँ, ये रही मेरी मेन स्नेर। फिर मेरी जो मेन हाई हैट है, हाई हैट मेन, ये, ठीक है। फिर उसके बाद अब मैं इसको सेट करता रहूँगा जैसे जैसे मुझे चीज़ें समझ आएगी। जैसे बिल्डअप पहले चालू हो रहा है ना इससे, तो ये सबसे पहले लगा दूंगा मैं, फिर एक इसके बाद ये भी इसके साथ में चल रहा है इसलिए, ठीक है। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें बात की है, ये यहाँ पे एक क्लैप लगा दी मैंने, ठीक है। या तो फिर आप क्लैप इसके नीचे भी लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन ये मैं लगा रहा हूँ जो मेन एलिमेंट नहीं है, ये जो बीच बीच में ही बज रहा है सिर्फ, ये तो लगभग पूरे में बज रहा है ना, बिल्डअप भी और ये भी। इसके बाद बिल्डअप नहीं तो ये पूरे में बज रहे हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लगाया है, ठीक है। अब हैंड क्लैप, ठीक है, हैंड क्लैप मैं थोड़ा ऊपर लगाऊंगा क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा है, मैं समझ रहे हो ना कैसे,
सबसे ज़्यादा, कम 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 कम, ऐसे ऐसे लगाता हूँ मैं ड्रम को, ठीक है। बट मेरे मेन 3 एलिमेंट सबसे ऊपर यही होते हैं, किक, स्नेयर, हाई हैट। उसके बाद सब कुछ आता है जो उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, चल रहा है, वो उसके बाद सारा कुछ, ठीक है। अब ये देखो क्लैप लूप एक और, ठीक है। यार रुको, क्लैप को ना साथ में रख लेते हैं, इसको ऊपर रख लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, क्लैप साथ में रखते हैं, ठीक है। या इसको बिल्कुल नीचे लेके आ जाते हैं, इसको ऊपर रखते हैं, तो यहाँ रखते हैं, ठीक है। तीनों ही क्लैप है वैसे तो, ये नीचे आ जा, ये ले, ये सबसे ज़्यादा है ना तीनों में से, इससे कम ये, उसके बाद ये। इस तरीके से भाई मैं लगाता हूँ, पता नहीं क्यों, बट मुझे पसंद है, ठीक है। ये लो, ये फिलर, ये लो जी, स्टॉर्म किक भी आ गई तुम्हारी, फिलर किक भी आ गई, सब कुछ आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ थी ना, एफेक्ट्स। अब देखो ऐसे लग गया ना, अब देखो इधर फिर नहीं लगा हुआ होगा, उसी तरीके का सीन देख रहे हो। अब ये किक आ गई, किक के बाद स्नेयर थी, स्नेयर के बाद हाई हैट मेन थी, हाई हैट मेन के बाद भाई बिल्डअप थी, कहाँ गई ये रही, ठीक है। बिल्डअप के बाद क्या था, परकशन ब्लिंग रूप, ये लगा हुआ है, हैंड क्लैप, ये ले भाई। उसके बाद स्टॉर्म क्लैप ऊपर, क्लैप लूप, उसके बाद फिलर किक, नहीं क्रैश, फिर फिलर किक, फिर स्टॉर्म किक, हो गया ऐसे ही। अब क्या करूँगा, इधर आऊँगा, अब मेरी किक यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे क्लिक करा बिना शिफ्ट दबाए, देखो यहाँ तक आ गया, वही सेम चीज़, कंट्रोल एल दबाते ही असाइन हो गए असाइन हो गए ना। अब वही सेम चीज़ करूँगा, इन सबको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, क्रिएट ग्रुप ड्रम्स, ठीक है। अब ये सब करने के बाद देखो, जैसे मैं अभी इन सबको सेलेक्ट करता हूँ, देखो सेलेक्ट कर, ये मेरा मेन है, इसको नहीं करूँगा मैं सेलेक्ट, इसको मैं डायरेक्ट मास्टर में जाने दूंगा, इसको अलग से मैं मिक्स करूँगा, लेकिन ग्रुप इसी के साथ में रहने दूंगा, इसको मैं इन सब के साथ इसमें साइन कर दूंगा, ठीक है। बाकी सारे पूरे इसको, ये बेस है, बेस अलग कर लेते हैं, बेस को अलग करते हैं भाई, ये ऑल्ट, रुको यार एक तो हाथ छोटा पड़ रहा है, ऑल्ट बेस अलग कर लेते हैं, बेस रखेंगे हम ड्रम से पहले, ठीक है। बेस के लिए भी मैं यहाँ पे असाइन कर लूँगा ऐसे लाके, और एक और बेस है मेरे पास, डीजी बेस, कहाँ गया वो, ये रहा भाई, इसको भी मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, इसको भी यहाँ पे लाया, क्रिएट ग्रुप, इसको नाम दे दिया बेस, ठीक है। 2 बेस है मेरे पास, बेस भी कर दिया, इंस्ट्रूमेंट भी कर दिया, ठीक है। अब ड्रम भी कर देते हैं, ड्रम को मैं ऐड करता हूँ, मेरे को पसंद है, क्योंकि ड्रम हमारा मेन एलिमेंट होता है और सबसे तेज बजता है, ठीक है। अब देखो कैसे करना है असाइन, ये देखो कैसे सेलेक्ट है, अभी तुम देखोगे ना तो ये जा रहे हैं सारे मास्टर में ऐसे, तो मैं चाहता हूँ ये पहले यहाँ जाए और ये मेरा मास्टर में जाए, तो मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, राउट टू डिस्ट्रैक्ट ओनली, दैट्स इट, ठीक है। ये मैंने कर लिया ना, इतना सही है। अब ये सारे ट्रैक क्या होगा, पहले जा रहे हैं इसमें, अब ये मास्टर में नहीं जा रहे, देख रहे हो। अब इनके लिए मास्टर ट्रैक ये है और इसका मास्टर ट्रैक ये है। अब क्या है, जो आप मिक्सिंग कर रहे हो वो पहले यहाँ पे आएगी। अब उसके बाद भी आपको मान लो कि पूरे पे कुछ लगाना है, पूरे को EQ करना है, या ग्लू कंप्रेसर हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। एडवांस लेवल पे जाओगे तो आपको पता लगेगा, ग्लू कंप्रेसर से हम इसको ग्लू करते हैं पूरे ड्रम को, ताकि हमारा ड्रम एक साथ साउंड करे, पूरा अच्छे से साथ में अच्छे से साउंड आए, ताकि हमारा पंची जो ड्रम होता है ना, वो साउंड हमारा क्रिएट कर पाए, तो हम वो यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ड्रम बस इसलिए इम्पोर्टेंट होती है, बेस की भी इम्पोर्टेंट होती है। यही सेम चीज़ देख, अभी ये देखो यहाँ पे तुम देखोगे मास्टर में जा रहे हैं, है ना, ये भी मास्टर में जा रहे हैं, ये सब मैं इसमें कर दूंगा, सिर्फ इसको छोड़ के, सिर्फ इसको, जो ये मेरा मेन है। मेन जो आपका मेन इंस्ट्रूमेंट है वो आप अलग कर सकते हो, नहीं तो आप वो भी चाहो तो आप वो भी इसी में कर सकते हो, साथ में कर सकते हो आप,
ठीक है। लेकिन मैं करता हूँ अलग, क्योंकि वो मैं मोनो रखता हूँ और इनको कर देता हूँ स्टीरियो, कुछ ज़्यादा फैला देता हूँ, उसको भी फैलाता हूँ लेकिन थोड़ा सा कम फैलाता हूँ उसे मैं, मतलब वाइडनिंग। इसलिए मैं तुम्हें आसान भाषा में बता रहा हूँ। बाल बहुत गंदे लग रहे होंगे, कंटिन्यू बोलते ही चला गया मैं तो तुमसे, ठीक है। तो अभी सारी बातों को इग्नोर करो। अब मैं आपसे मिलूंगा कल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जो मुझसे कोर्स करवाना चाहता है, मुझसे म्यूज़िक बनवाना चाहता है, वो मुझसे कॉन्टैक्ट करे, व्हाट्सएप पे मैसेज करे या मुझे डायरेक्ट कॉल करे। तुम्हारा भाई तुम्हें बताएगा कैसे क्या होता है, ठीक है। गाना बनवाना है तो भी बताओ, गाना भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं बैठे रहोगे तब भी बना दूंगा एंड टू एंड, कोई दिक्कत नहीं है। भाई से कॉन्टैक्ट करो, एंड टू एंड गाना बनवाओ और मज़े करो। क्या करो? मज़े करो, सही है। जल्दी से व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी दोनों आईडी जाके फॉलो कर लो, और डिस्क्रिप्शन में मेरे गाने का लिंक भी जाके सुनो और कमेंट करके बताओ कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। अब हम मिलेंगे कल। ओके बाय। दबाकर लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। सारे ताबड़तोड़ असला भर के काफी, बातें करते पीछे तो फिर फट क्यों जाती, चलते सीना चौड़ा करके हक से काफिर, चलते मुझसे या फिर